हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। एशिया कप 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट संजीवनी शर्मा। एशिया कप 2025 में अब सुपर 4 का छठा और आखिरी मुकाबला है। एशिया कप 2025 का रोमांच अब फाइनल की ओर बढ़ चुका है। भारत पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना चुका है। वहीं श्रीलंका लगातार दो हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। लेकिन आज दुबई में भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। वैसे अब इस मुकाबले का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये दोनों टीमें एशिया कप की सबसे कामयाब टीमें हैं। भारत ने जहां 8 बार एशिया कप जीता है, तो श्रीलंका 6 बार टूर्नामेंट जीतने वाली टीम है। ओवरऑल मैच जीतने के मामले में भी टीमों में जबरदस्त टक्कर है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतने के बाद भारत सबसे कामयाब टीम हो गई है। भारत ने 48 मैचेस जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 47। उससे पहले बात करते हैं कल के हुए मुकाबले की। पाकिस्तान ने वर्चुअल सेमीफाइनल जिसे कहा जा रहा है, उस मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रनों से हरा दिया। दुबई के मैदान पर पाकिस्तान ने सिर्फ 135 रन डिफेंड कर फाइनल में प्रवेश किया। अब 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच 2025 एशिया कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। सुपर 4 अपने आखिरी मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलने के बाद सिर्फ 135 रन ही बनाए थे। जवाब में बांग्लादेश की टीम निर्धारित ओवरों में 9 विकेटों पर 124 रन ही बना सकी। पाकिस्तान की इसी जीत के हीरो रहे शाहीन अफरीदी। उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट झटके। वहीं स्पीड स्टार हैरिस राउफ ने भी 3 बांग्लादेश बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। स्टैट्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश, पाकिस्तान ने 138 फॉर 8 इन 20 ओवर्स, फॉलोड बाय बांग्लादेश 124 फॉर 9 इन 20 ओवर्स, और पाकिस्तान ने 11 रनों से विजेता हासिल की। भारत के अब तक के सफर के बारे में अगर मैं बात कहूं तो भारत का एशिया कप 2025 सफर बनाम यूएई 9 विकेटों से जीता, बनाम पाकिस्तान 7 विकेटों से जीता, बनाम ओमान 21 रनों से जीत, सुपर 4 बनाम पाकिस्तान 6 विकेटों से जीता, सुपर 4 बनाम बांग्लादेश 41 रन से जीत। आईसीसी T20I रैंकिंग की अगर हम बात करें तो भारत है पहले नंबर पर और श्रीलंका है 8वें नंबर पर। भारत के टॉप बल्लेबाजों की बात करें तो एशिया कप 2025 में अभिषेक शर्मा 248 रन्स, शुभमन गिल 111 रन्स एंड तिलक वर्मा 95 रन्स। श्रीलंका के टॉप बल्लेबाज एशिया कप 2025 की मैं बात करूं तो पथुम निसंका 154 रन्स, कुशल मेंडिस 122 रन्स एंड कुशल परेरा 88 रन्स। भारत ने सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश को हराकर शानदार अंदाज में फाइनल का टिकट कटाया है। सबसे खास बात, टीम इंडिया अब एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है। तो पहला सवाल आपसे, भारत की 2 बड़ी जीतें पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अभिषेक शर्मा की धमाकेदार बल्लेबाजी 248 रन, स्ट्राइक रेट 206 प्लस, कुलदीप यादव की 12 विकेट, एवरेज 8.08। टीम इंडिया अब एशिया कप में सबसे ज्यादा जीत वाली टीम है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे गेस्ट को, जिनसे हम आगे सवाल जवाब शुरू करेंगे एट डेली क्रिकेट शो 2025। Good हेलो afternoon, दोस्त, Sanjeevni. Good गुड afternoon, मॉर्निंग Tausji. शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बोथ डूइंग? Good. आप बताइए. All well, all well. Kamran ji, Excited. congratulations. Yesterday was a great win by Pakistan. हाँ बिल्कुल. और विन तो थी, लेकिन मजा जो आया, मैच का मजा आया. मैच बड़ा मजेदार था और अच्छा रहा शुरू से आखिर तक. एक अच्छा कॉन्टेस्ट. जो कल हमारी बात हो रही थी कि
पता नहीं, मेरे ख्याल में या तो शो लकी है, इसमें अभी तक जितनी भी काइंड ऑफ हमने प्रोडिक्शंस की हैं वो सही गई हैं। कल भी जो आखिर में बात कर रहे थे कि मैच ये बहुत एब्सोल्युटली, कांटे का होगा, पाकिस्तान इवेंचुअली जीतेगा, लेकिन मैच कांटे का लग रहा था, वही हुआ। एब्सोल्युटली। तो जी आप क्या कहेंगे कल के मैच के बारे में? बहुत ही शानदार मैच था, बहुत मजा आया कल मैच देखकर। ना ऑब्वियसली जिस तरीके की दोनों टीम्स थी और बराबरी का मुकाबला था, आई वाज टॉकिंग अबाउट किसकी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी होगी। उसमें साबित हो गया कि यार पाकिस्तान वाज वे बेटर देन बांग्लादेश। बट देन मुझे ताज्जुब है, बांग्लादेश इतने सालों के बाद अभी तक सीखे नहीं, उनको बड़े मैचेस जीतने नहीं आए हैं, क्रंच सिचुएशन से जीतने नहीं आए, तो बड़ा ताज्जुब होता है। मे बी शायद प्लेयर्स नहीं है, या उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, या उनके पास बिलीफ नहीं है, या वो नहीं चाहते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, क्या उनको ग्रो नहीं करना है। ये सब बात ये सब मैचेस देख के मैं हैरान हो जाता हूँ यार, इतने साल खेल के फायदा क्या, उससे बेटर तो अफगानिस्तान है। द वे दे हैव ट्रांसफॉर्म देयर क्रिकेट, वो आग मुझे जो अफगानिस्तान में दिखती है वो अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में नहीं दिखती है। वो डेस्परेशन, टॉप का वर्ल्ड का नंबर वन टीम होना शायद अफगानिस्तान नहीं हो सकती, ऑब्वियसली ड्यू टू लैक ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ होम सपोर्ट, क्योंकि उनके उसमें नहीं होता है। बांग्लादेश के पास ऑलमोस्ट सब कुछ होने के बाद, cricket is one of the most famous sport in Bangladesh. I mean, other than football, but still, you're not nowhere close to Afghanistan, a side that has emerged recently. पाकिस्तान से मैं थोड़ा खुश, थोड़ा नाखुश। बल्लेबाजी कहीं ना कहीं है, अभी भी तकलीफें हैं जो शायद एक्सपर्ट होगी, करेंगे। टीम इंडिया बहुत ध्यान से रखेगी कामरान भाई, कल का मैच बड़ा ध्यान से देखी होगी उन्होंने बैठ के कि भाई कहाँ कहाँ लूप होल्स है। नहीं ताऊ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान टीम कन्विंसिंग तो नहीं रही है, अदर देन जो इंडिया के साथ तो खैर दोनों मैचेस बाकी टीम्स को हराने में कामयाब हुई। और अगर आप मुझसे ये कहें कि ट्राई नेशन सीरीज वाला से स्टार्ट से पहले अगर कोई ये कहता कि पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज जीतेगा और उसके बाद एशिया कप के फाइनल में इंडिया के साथ क्वालिफाई करेगा, आई वुड हैव टेकन इट एनी डे, क्योंकि ये टीम एक ट्रांजिशन में जा रही है। इन द प्रोसेस अफगानिस्तान को हराना 2 दफा, फिर उसके बाद बांग्लादेश को, श्रीलंका को हराना, कंसिडरिंग अब ये है कि जो पाकिस्तान की जो लेगेसी है उसको एक तरफ रख दें, जो पाकिस्तान की करंट जो सिचुएशन है और जो पिछला साल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर ये देखें तो दिस इज नो मीन फीट। और फाइनल होगा, तगड़ा होगा। नहीं भी होता तो मेरे ख्याल में इवन इस कॉन्टेक्स्ट में बाकी टीमों से आगे होना, क्योंकि इंडिया नो डाउट इज अ सुपीरियर टीम। पाकिस्तान की काफी बड़ी अचीवमेंट है, और कल जो मैच जिस तरह से खेले हैं, तो जो हम पहले भी शायद बात कर रहे थे, कल भी जो जो कंडीशंस थी वो ज्यादा सूटेड थी बांग्लादेश के लिए। और जो आपने कहा तो जी बिल्कुल सही बात है, वो 135 का बैंड वो ज्यादा फेमिलियर है, ऐसी सर्फेसेस के लिए वो ज्यादा फेमिलियर है, उनको ये मैच निकाल जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से वो खेले और खासतौर पे चेज करने जिस तरह से आए, तो उसमें वो एक जिसे कहना चाहिए कि वो इतने सेटल्ड लग नहीं रहे थे। हर किसी ने बहुत ज्यादा करने की कोशिश की। सैफ हसन, कल जो हमारी बात हो रही थी, कल संजीव जी ने पूछा भी था, तो मैंने यही कहा था कि 2 प्लेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि क्रिटिकल होंगे एक्स फैक्टर, एक सैफ हसन और एक रिशाद हुसैन। अब सैफ हसन आउट हो गए शुरू में, उसका प्रॉब्लम आया, और रिशाद को उन्होंने बहुत नीचे भेजा। नूरुल हसन को प्रमोट कर दिया, मेहदी को प्रमोट कर दिया। वो प्रमोशन ऐसे बनती नहीं थी, वो बहुत ज्यादा ही काउंटर अटैक में चले गए और उस चक्कर में विकेट्स बहुत ज्यादा गिरा दी। तो यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि बांग्लादेश में अब आप ये नहीं कह सकते, एक टाइम था जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती थी, अब रिसोर्सेज हैं इस सेटअप में। प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग यूनिट्स उनके पास था, पेसर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं। जैसे इंडिया वेल रिसोर्स है, उनके पास तस्कीन, मुस्तफीज और शरीफुल, तंजीम, सब सब बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे, बट स्टिल दे कुड नॉट डिलीवर। ये थोड़ा सा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग होगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई कल के मैच की। पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा, बहुत टाइम बाद मजा आया, ये बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने मिला दर्शकों को। बढ़ते हुए आगे भारत की अगर मैं बात करूं तो कामरान जी, भारत का अब तक का परफॉर्मेंस देखते हुए क्या यह सबसे बैलेंस्ड टीम लग रही है?
लग रही है बाय अ लॉन्ग डिस्टेंस। लेकिन जो एक चीज है वो ये है कि कल भी ताऊजी भी जैसे कल कह रहे थे, थोड़ी सी जो इंडिया की है ना आदतें खराब कर दी हैं अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक शर्मा इतना डोमिनेंटली खेल रहे हैं कि बाकी जो इंडियन बैटिंग है वो उस तरीके से चिप इन नहीं कर पाई है। शुभमन गिल शुरू में 3 मैचेस में कुछ नहीं कर सके, फिर उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने एक अच्छा साथ दिया उनका। लेकिन जैसे पिछला मैच था अगेंस्ट बांग्लादेश, उसमें अभिषेक के जाते ही इंडियन जो बैटिंग है वो उतना ज्यादा उनका सपोर्ट नहीं दे सकी। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आज मेरे लिए शायद इस मैच में, क्योंकि अब इसमें कुछ रहता नहीं गया है, एक जो मुझे कॉन्टेक्स्ट एक दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि सूर्य कुमार यादव क्या वो फाइनल से पहले अपनी फॉर्म वापस ला सकेंगे या नहीं। इस टूर्नामेंट में वो 4 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, 7 नॉट आउट फॉर ऑन 2 डिलीवरीज, फिर उसके बाद 47 किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसके बाद पाकिस्तान के साथ दूसरे मैच में उन्होंने डक किया, फिर उसके बाद वो 5 रन, तो मिला के कोई 59 रन हैं इस टूर्नामेंट में, जिसमें 47 एक ही इनिंग में आए। तो गोइंग इन टू द बिग फाइनल, आई थिंक एज ए कैप्टन जब आपकी अपनी परफॉर्मेंस होती है तो वो बहुत मैटर करती है आपकी पूरी टीम को कमांड करने में। तो ये मुझे मतलब आई वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड के स्काई खुद कैसे उसको करते हैं। और फिर उसके बाद जो सेकंड चीज होगी कि क्या बुमराह को रेस्ट करवाया जाएगा या कंटिन्यू करवाया जाएगा, क्योंकि बुमराह रिदम में फाइनली रिदम में वापस आते हुए लगे लास्ट मैच में। तो ये पॉइंट्स में लगते हैं, बट नो डाउट इंडियन टीम ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड इट इज डेफिनेटली द टीम टू बीट। एब्सोल्युटली कामरान जी, इंडियन टीम पूरा पैकेज है। आई विल कंप्लीटली अग्री विथ यू। जो स्काई का परफॉर्मेंस रहा वाज नॉट अप टू द मार्क एज अ कैप्टन। हैविंग सेड दैट कि बुमराह भी अपने फॉर्म में आ गए हैं। आप तोस जी क्या कहेंगे आप स्काई के परफॉर्मेंस के बारे में? विल यू आल्सो अग्री विद कामरान जी? नहीं, ऑफ लेट द मिडिल ऑर्डर हैज नॉट बीन टेस्टेड, मतलब उनको टेस्ट नहीं किया गया है। और टेस्ट आया भी है जब जब, तो उसमें फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कन्विंस नहीं हूँ। देखिए, कामराज जी ने पहले ही बोला अभिषेक शर्मा, और हम यही बात करते चले आए, अभिषेक शर्मा ने बिगाड़ दिया है लड़कों को कि भाई आप इतना जबरदस्त स्टार्ट दे दिए तो आप इतना लेट बैक हो जाते, इतना रिलैक्स हो जाते कि भाई अभिषेक पहुंचा देगा। व्हाट इफ ही फेल्स, व्हाट इफ ही गेट्स आउट अर्ली? क्या अगर पार्टनरशिप नहीं आई, ओपनिंग जैसे आती आती है नॉर्मली, या जो नंबर टॉप 3 बैट्समैन डिलीवर नहीं किए, तो आपका मिडिल ऑर्डर पे सारा प्रेशर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, और कंडीशन भी वैसी नहीं है। अगेन आई विल गो बैक टू द कंडीशन, टू द विकेट विच प्लेज वेरी वेरी क्रूशियल रोल फॉर इंडिया एंड इट्स डोमिनेंस। ओमान के सामने देखा, अगर वो इंटेंशनल नहीं था वो मूव, तो वो फेलियर था। पाकिस्तान के सामने देखा आपने, बांग्लादेश के सामने हिचकिचाए कहीं ना कहीं धीरे धीरे एज यू डेवलप। देखिए, जहां पर ग्रुप स्टेज था बहुत आसानी थी, यूएई थी, ओमान थी। ऑब्वियसली ओमान के सामने थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा कन्विंसिंगली हराए थे, क्योंकि पाकिस्तान देमसेल्व्स वर न्यू किड्स प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। बहुत सारे नए लोग थे एक्सेप्ट अ फ्यू गाइस। बट देन जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते गए, आपकी वीकनेस जाहिर होती चली गई। तो अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को पता नहीं कि उनकी वीकनेस कहाँ है। अब उनको पता नहीं, ऐसा नहीं है कि अभिषेक शर्मा ज्यादा सर ही विल प्ले एरियल। ऐसा नहीं कि शुभमन गिल को अगर आप जल्दी आउट ले ले तो लड़खड़ा जाए। संजू सैमसन का नंबर फिक्स नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभिषेक शर्मा का रोल छोड़ के किसी के भी रोल में क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है अभी तक आपको एक, देखिए एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे उस दिन कामरान भाई की, भाई सही है एक्सपेरिमेंट किया, बट एक्सपेरिमेंट आप करते जब आप है ना बायलैटरल सीरीज खेले या इनकॉन्सिक्वेंशियल मैचेस खेले और जो आपने खेली। बट जब आप सेट है ऑलरेडी, एक माइंडसेट है, और 20 ओवर में आप कितना ही एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। इट्स नॉट टेस्ट क्रिकेट और वन डे क्रिकेट जहां पर आपके पास समय है पूरे टाइम। यहाँ पर आपको रोल प्ले करना निकल जाना है, रोल प्ले करना निकल जाना है। तो अब डीप बैटिंग लाइनअप है, वो जाहिर सी बात है। उस दिन देखा हमने शिवम दुबे, नॉर्मली आईपीएल में आप देखेंगे छक्के चौके मारते हैं, मतलब ही इज डोमिनेटिंग, वहां पर स्ट्रगल करते हुए नजर आए। सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं आ रहा। आई वाज सरप्राइज हार्दिक पांड्या was huffing and puffing. He wasn't looking exactly like how Hardik Pandya does. तो concerns है, अभिषेक छोड़ के concerns है। He has spoiled a lot of the whole Indian batting lineup. और अगर आज के मैच को मैं बोल रहा हूँ कि आप एज अ मैच प्रैक्टिस लीजिए इंस्टेड ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। जस्ट गो अहेड, फिनिश दिस एशिया कप गेम, देन यू हैव अ वेस्ट इंडीज सीरीज,
फिलहाल आप एक्सपेरिमेंट छोड़ दीजिए, या तो अगर आपको सीरियसली करना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाता है, साथ साथ बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। आप संजू सैमसन को ऊपर नीचे कर रहे हैं, अब वो कंफ्यूज है कि भाई मेरा रोल क्या, और उसने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन में भी बोला ही वाज लुकिंग कंफ्यूज, मुझे पता नहीं जो टीम चाहेगी बट टीम को जरूरत क्या है इस वक्त, सूर्य कुमार यादव का रोल क्या है, हार्दिक पांड्या का रोल ठीक है समझ में, ही इज द ओनली गाय हु इज फिक्स्ड एट 6-7, ही नोज व्हाट ही हैज टू डू। व्हाट अबाउट तिलक वर्मा? somewhere or the other they have to define their roles. I mean, it's okay experimenting, it's okay going ahead with it, kahin na kahin jhatka aaya, but we are done with experiments, we have to move forward, क्योंकि अगर जरा सा झटका आया where we see a loss in partnership, we see a top order collapse, पाकिस्तान चढ़ बैठेगा। They have a good lineup, batting lineup. I am impressed with Saim Ayub with the way he's bowling slow. अब इनको पता चल गया दुबई में कैसे बॉलिंग करना है। कल हारिस रॉफ ने जो स्लोअर वन डाली है लास्ट के इसमें फ्यू कपल ऑफ ओवर्स में, he was impressive. So ऐसा नहीं, it's the thing is that India has been able to dominate Pakistan recent because बहुत कम मैचेस हो रहे हैं, इनको पता नहीं आपस में। Obviously India vast difference है because they keep playing, they keep dominating, they keep playing IPL 2-3 महीने का सीजन, they are in the loop. पाकिस्तान उनको पता नहीं था, सडनली यू फेस हार्दिक, सडनली यू फेस अभिषेक शर्मा, पता नहीं क्या है, बाल खड़े हो जाते, शॉक हो जाते। अब जब आपको इनको फेमिलियरिटी होगी, तीसरा मैच आ गया, तो कहीं ना कहीं दे वुड हैव एन आइडिया बैठ के कि भाई अब क्या खेलना, क्योंकि सिर्फ 3 मैच से पता नहीं चला इनको, ओमान के मैच से पता चला है उनको बांग्लादेश के मैच से पता चला है, आज श्रीलंका के मैच से पता चल जाएगा कि कहाँ किस पे वर्क करना है, कैसे मैन टू मैन मार्क करना है इस वक्त टीम इंडिया को। तो आई एम अ बिट वरीड, डिफाइन द रोल, एक पैटर्न से खेलो, पैटर्न इन द सेंस बदलेगा पैटर्न, एक माइंडसेट के साथ खेलो जहां पर लोगों को पता है उनका रोल क्या है। एब्सोल्युटली तौसी, आई विल कंप्लीटली अग्री विथ यू। जो भी आपने कहा कि मिडिल ऑर्डर बहुत अभी बिगड़ा हुआ है और अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम ऑन द अदर हैंड बहुत ही प्रिपेयर्ड आएगी। एवरीथिंग हैज़ बीन वेल ऑब्जर्व, सब कुछ वो लोग ने देख लिया है, सीख लिया है, फेस कर लिया है ऑन द ग्राउंड्स। लेट्स सी अभी क्या होता है बड़े मुकाबले में। अभिषेक शर्मा की हम कंटिन्यू बात करते हुए आए हैं, अभी भी हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। सो क्या हम बोल सकते हैं कि भारत के लिए नया एक्स फैक्टर साबित हो सकता है वर्ल्ड T20 तक? ये हमने कल भी ये क्वेश्चन उठाया था, बट अभिषेक शर्मा इज स्टिल द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन आवर शो। कामरान जी। देखिए वो कहते हैं ना कि अपना इम्प्रेशन या मार्क छोड़ना, तो अभिषेक शर्मा ने अपना मार्क तो छोड़ दिया है, चाहे वो आईपीएल के टाइम से जब उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ ओपनिंग जब शुरू की है, फिर उस वक्त एक ये चीज थी कि क्या वो उस चीज को कैरी कर सकेंगे इंटरनेशनल में। वो आए, पहला T20 आई में डक किया, अगले में 100 कर दिया। तो उसके बाद से जो उनका की जो प्रोजेक्शन है या कन्वर्जन है, हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, और हाई रिस्क क्रिकेट में एक एक्सपेक्टेशन या एक प्रोबेबिलिटी जो समझी जाती है नेशनल चीज, वो ये होती है बाकी और प्लेयर जो खेलते हैं हाई रिस्क उनके फेलियर ज्यादा होते हैं, लेकिन अभिषेक के इतने फेलियर्स नहीं। दैट सेज अ लॉट। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जिस लीग में जा रहे हैं स्लिप होते चले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तरीके से। वो गेल और जयसूर्या वाली लीग में जाते चले जा रहे हैं, जिनको सरफेसेस से, ग्राउंड डायमेंशन से, ओपोनेंट से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं था। वो जब अपना गेम खेलते थे, अपना ही गेम खेलते थे। इंडिया में वीरेंद्र सहवाग भी यही थे, सचिन तेंदुलकर का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, ये लोग फिर भी कंडीशंस को देख के उसको सामने रखते हुए खेलते थे। लेकिन ये जो है जयसूर्या हो गए, गेल हो गए, एक दो और बैटर्स आप इस तरीके के देखें, शायद आफरीदी हो गए पाकिस्तान के, कि ये जाके अपनी पिच अपने घर से लेके आते थे। तो अभिषेक शर्मा भी अभी जिस तरह से खेल रहे हैं, ये अपनी पिच अपने साथ लेके कैरी कर रहे हैं। उसी सरफेस पे जहां बाकी कोई 21 प्लेयर्स अगर स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देंगे, वहां पे अभिषेक शर्मा ऐसा लगता है कि ये घर से अपनी स्ट्रिप लेके आए। तो ही इज इन अ डिफरेंट लीग, और कभी कभार आपका पर्पल पैच हिट हुआ होता है, वो भी है। तो बट इट्स अ ट्रीट टू वॉच।
एब्सोल्युटली, ये बात हो गई अभिषेक शर्मा की और बहुत ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने करा है। कुलदीप यादव की अगर हम बात करें तौस जी, तो कुलदीप यादव की गेंदबाजी 12 विकेट सिर्फ 8 की औसत से, क्या भारतीय स्पिनर्स इस एशिया कप की सबसे बड़ी ताकत हैं? सिर्फ भारतीय नहीं, बांग्लादेश स्पिनर्स भी और पाकिस्तान के स्पिनर्स भी एक हद तक, और हसरंगा भी। ये देखिए, दुबई है, यूएई है, और आप एक्सपेक्ट ही क्या कर रहे हो। और बाय द वे, दिस गाय हैज एक एक्सपर्ट बन गया है ऐसी कंडीशन में बॉलिंग डालने की। कुलदीप यादव चैंपियंस ट्रॉफी में देखे जिस तरह की, और ये टूर्नामेंट में देख रहे हैं डोमिनेट करते हुए चले आ रहे हैं। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनके पास वेरिएशन है। एक तो गुगली है, चाइनामैन तो है ही, दैट मेक्स हिम स्पेशल। उसके बाद उसके ऊपर गुगली, उसके बाद वेरिएशन लाइन में, जिस तरह से वो बैट्समैन को कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ पिच कराएंगे, लेंथ कभी, और हार्डली ऐसा होता है कि वो लेंथ कभी अपनी लाइन छोड़े। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, देखिए लाइन तो चल जाएगी, मगर लेंथ आप यहाँ पर जरा सा छोड़े तो आपको बैट्समैन फेंक दिया, क्योंकि वो फिराक में रहता है। आपको आसानी से यहाँ पर बाउंड्रीज नहीं मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बाउंड्रीज मिस हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरी स्लो आउटफील्ड एंड थिक ग्रास। तो इसलिए एक इंटेंशन यही रहता है एक बैट्समैन का कि भाई मौका मिले फेंक दो उनको बाहर, स्टेडियम के स्टैंड्स के अंदर। एंड ये गलतियां बहुत ही कम हो रही हैं इनकी, कुलदीप यादव से, कि भाई वो लेंथ मिस आउट कर जाए कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली, एंड इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर कि कुलदीप यादव, इट्स ऑल्सो फ्रॉम द अदर एंड। शायद दूसरे अक्षर, या शायद वरुण चक्रवर्ती विकेट्स नहीं निकाल रहे हो बल्क में, जैसे इन्होंने अभी तक 12 विकेट्स निकाल ली है। ये उनका सपोर्ट भी रहता है। सो इट्स अ टीम गेम एट द एंड ऑफ द डे। वी शुडंट फॉरगेट कि भाई अगर दूसरे एंड से सपोर्ट आ रहा है तो आपको विकेट मिल रही है, क्योंकि बल्लेबाज को लगता है कि भाई एक ये मौका है, ये थोड़ा स्लो है, थोड़ा फ्लाइट देते हैं तो चांस लो इनके सामने, या तो शॉर्ट पिच करेंगे तो लो, और मैदान में अच्छे खासे बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आई थिंक कुलदीप नोज how to use these conditions, और ये at the back of his hand है exactly। if you give him a slow wicket, unfortunate that he's not been getting chances, कि चाहे वो इंग्लैंड में हो या कहीं और हो। शायद वो भरोसा हासिल नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया में, सेना कंट्रीज में। बट यहाँ पर उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। कहीं ना कहीं आई थिंक अनफेयर अगेन कि भाई लोग एंड में उनके करियर पे जज करेंगे कि भाई ये तो स्लो विकेट पे डोमिनेट कर रहे थे, जैसे अश्विन को आज कहा जाता है इंडियन कंडीशन में। बट जब आपको मौका ही नहीं मिलेगा बाहर, कप्तान आपके तो ऊपर फिर भरोसा नहीं दिखाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ लिमिटेशन, बिकॉज वी मे नॉट हैव अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और मे बी ही डजंट बैट लाइक अ जडेजा, जो उनको प्रेफरेंस मिलता है। ही बैटेड हाफ लाइक जडेजा, वो टीम खेलते इंग्लैंड में खेल रहे होते। बट कहीं ना कहीं अफसोस यही है कि वो जज किए जाएंगे कि यार ये टर्निंग ट्रैक्स में आसान थे, स्लो ट्रैक्स पे ज्यादा डिफिकल्ट थे, बाहर इनको मौका नहीं मिला। तो ओवरऑल एशिया कप डेफिनेटली, दुबई इज हिज फेवरेट ग्राउंड। आई थिंक ही शुड मेक बाय अ हाउस ओवर हियर। अभी तो प्रॉपर्टी दुबई में तो चल रही है, बूमिंग है, और रेंटल्स भी अच्छा आएगा उनको। ऑलराइट सर, आप कुछ कहना चाहेंगे कुलदीप यादव के बारे में, कामरान जी? देखिए, ताउस भाई ने जो चीजें बताई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, और आई कम्प्लीटली एग्री कि वो थोड़े से भी अगर बेटर होते तो शायद वो ज्यादा खेल जाते। लेकिन एक चीज है जो क्रिटिकल है, वो ये है कि कुलदीप आके इंडियन टीम में आके जो बाहर गए थे, वो इसलिए गए थे कि उनका पेस थोड़ा स्लो है, वो जाके काम करके आए। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये जो सर्फेसेज हैं, यहाँ पे आपको स्लोअर बॉलिंग करनी होती है, जो कि कुलदीप के लिए इवन मोर कंफर्टेबल हो जाती है। तो आप जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा वैसे ही आपका जो ना सीना चौड़ा हो जाता है, आप वैसे हो जाते हैं कि यार ये काम तो मैं बचपन से करता हुआ आया हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपको फिर रिफ्लेक्ट भी करता है। और ताउस भाई स्पॉट ऑन कि ये फील्ड बड़ी है, लश आउटफील्ड है, इतनी इतनी फास्ट, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान में या और जगहों पे देखते हैं, अदर देन श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में जैसे हम आउटफील्ड देखते हैं कि बस आपने बॉल रखी और आपको फिर उसके बाद बाउंड्री के बाहर से लेके आनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, और ग्राउंड इतना बड़ा है कि आपको शॉट पूरा मारना पड़ता है। तो एज ए स्पिनर इट्स अ हेवन फॉर स्पिनर्स, कि अगर आपने अच्छी बॉलिंग की तो आपको यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे वो वाला चक्कर नहीं है कि बैटर्स ने बैट रखा और चौका या छक्का हो गया। तो ही इज अ चैंपियन बॉलर, एंड वो फिर हमको नजर भी आ रहा है, वो उन्होंने पूरा इस टूर्नामेंट में शो भी किया है।
चले, ये बात हो गई इंडिया के बल्लेबाजों की, अभिषेक शर्मा की, कुलदीप यादव की और फील्ड की, दुबई के पिच की। अब बात करते हैं श्रीलंका की। ग्रुप स्टेज में टॉप पर रही टीम सुपर 4 में बुरी तरह फ्लॉप रही। पाकिस्तान और बांग्लादेश से हारकर बाहर हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, ग्रुप स्टेज में टॉप लेकिन सुपर 4 में 2 हार, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हारकर टूर्नामेंट से बाहर, बल्लेबाज फ्लॉप, सिर्फ कामिंडू मेंडिस ने अच्छा खेल दिखाया। अब भारत के खिलाफ सम्मान बचाने का मौका। तो तौस जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि श्रीलंका का सुपर 4 में अचानक फ्लॉप होना, क्या बल्लेबाजी उनका सबसे बड़ा कारण रहा है? ठीक है, हर टीम का बल्लेबाजी कारण ही रहा है, क्योंकि स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हैं और रन्स नहीं आ रहे। अब जैसे हमने पूरी बात की कि आसान नहीं है ऐसी विकेट्स पे बल्लेबाजी करना, बड़ा स्कोर करना। तो कहीं ना कहीं उनके बैट्समैन एकदम डैशिंग, डायनामिक है, डेंजरस है और उनको अच्छे कंडीशंस में है। देखिए श्रीलंका की कंडीशंस इज गुड टू बैट, और बाकी जगह यहाँ पर आके पूरा ही माइंडसेट, मेंटालिटी चेंज। यहाँ पर एक्सपीरियंस ज्यादा काउंट होता है। यहाँ पर आपको वन डायमेंशनल अप्रोच से आप गेम नहीं खेल सकते। यहाँ पर आपको गेयर्स चेंज करने पड़ते हैं, आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है। और सिचुएशन के हिसाब से मतलब कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आपको शुरुआत अगर अच्छी मिली है, जैसे अभिषेक शर्मा जैसी मिली हो, या तो आपको उसको कैपिटलाइज करने आना चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स बड़ा क्रूशियल होते हैं, जहां पर बहुत सारी टीम्स फॉल्टर करती हैं क्योंकि रन्स नहीं आते। तो अब वो कहीं ना कहीं श्रीलंका अपने एक ही माइंडसेट से, ऑब्वियसली आई थिंक डिस्पाइट हैविंग सम गुड बैट्समैन, मेंडिस एंड ऑल, इतने साल से खेल रहे कुशल परेरा, आई लव हिज बैटिंग स्टाइल ऑल्दो ही इज नॉट डिलीवर्ड अप टू हिज पोटेंशियल। बट इतने सारे बैट्समैन होने के बाद और लीडरशिप लैक कर रहे हैं, लीडरशिप, तो कहीं ना कहीं इट्स मोर ऑफ ओवरऑल फैक्टर रादर देन वन और टू पॉइंट्स। ओवरऑल फैक्टर्स है ऑन द मेजर बीइंग लीडरशिप। अगर असलन का चरित्र, अगर वो शायद अच्छे से लीड करते, रन आते, कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट करते, तो इनको भी इंस्पिरेशन मिलती। तो अब क्या ही कर लेंगे ये। बिखरी हुई टीम नहीं कहूंगा, टैलेंटेड टीम है, मगर अपने पोटेंशियल पे डिलीवर नहीं की, सुपर 8 में आके ओवर ऑड हो गई। बांग्लादेश, नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, दे आई मीन दे परफॉर्म ऑन देयर डे। ओवरऑल आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट, एंड जितना भी हो सका वो कर सके। इतना कुछ खास मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हसरंगा सेलिब्रेशंस एंड हियर एंड देयर। मुझे एक दो नाम बताइए, मैं किसी का नाम, मतलब टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस दैट मेड इम्पैक्ट। कल जैसे Yeah. शाहीन हारिस जैसे आ गए थे कल, जबरदस्त तरीके से बल्लेबाजी भी हो गई थी इनकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तलत हुसैन उस दिन पाकिस्तान से आ गए थे, साहिबजादा फर्म, तो वो जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस है ना, तो वो आपको टूर्नामेंट में हाईलाइट हो जाते कि यार ये हेरोइक परफॉर्मेंस था, तो ये याद रहता है, मेमोरी में रहता है। पाकिस्तान, श्रीलंका की तरफ से कोई आया आपको, एक्सेप्ट द सेलिब्रेशन, कपल ऑफ विकेट्स फ्रॉम हसरंगा? आई डोंट नो। हसरंगा की बात कर रहे हैं तो कामरान जी, क्या आपको लगता है कि हसरंगा और तीक्षाना जैसे स्पिन जोड़ी भारत को रोक सकती है आज के मैच में? नहीं, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखें ये श्रीलंका के लिए एक तो कॉन्टेक्स्ट अगर हम इसका देखें तो ये 17th एडिशन है एशिया कप का। तो इससे पहले पहला जो इवेंट हुआ था उसमें फाइनल नहीं हुआ था, राउंड रॉबिन के ऊपर हुआ था। उसको भी अगर हम निकालते हैं तो 15 फाइनल हुए हैं, 15 में से 12 फाइनल श्रीलंका ने खेले। एशिया कप में उनकी काफी रिच लेगेसी है। दिस इज ओनली द फोर्थ टाइम इन 17 इवेंट्स के श्रीलंका जो है वो फाइनल नहीं खेल रही है। पिछले दोनों जो इवेंट्स हुए, T20 का भी जो हुआ वो तो जीते, पाकिस्तान को हराया उन्होंने 2022 में, और 2023 का ODI फॉर्मेट में जो एशिया कप था उसके अंदर इंडिया के साथ उन्होंने फाइनल खेला था। तो ये उनके लिए काफी बड़ा डिप है इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और अभी बहुत ज्यादा लो ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। और जैसे अभी ताऊजी भी बात कर रहे थे, एक जो स्पार्क जो नजर आया, या कह सकते हो कमिल मिशारा है, लेकिन द फैक्ट के उनको भी आखिर के मैचेस में उनको भी जगह नहीं मिली, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, तो दैट प्रीटी मच सम्स अप श्रीलंका कैंपेन कि वो अभी तक पूरा, मतलब टूर्नामेंट शुरू होकर खत्म भी हो गया और उनका जो राइट कॉम्बिनेशन था
उस तरीके से नहीं बना पाए। बहुत सारे हसरंगा वाला फैक्टर हमने ड्यूरिंग टूर्नामेंट भी बात की है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हसरंगा तीक्षणा कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब उनके पास इतनी ज्यादा मोटिवेशन होगी एट डेड रबर, और वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकेंगे इंडिया के अगेंस्ट। So it is just going to be a match for formality today, ऐसे हम बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ है नहीं इंडिया के लिए, तो फिर है भी ही है नहीं। कि अभी फाइनल रहता है Yeah. कि वो जो है वो थोड़ा सा कि इसको खिला लें उसको कर लें, जो अभी हमने पहले बात की। श्रीलंका के लिए मतलब आई डोंट नो कि उनके लिए अब क्या, वो एक प्रैक्टिस मैच ही है, बिलाल लगेगा वो खिला लेंगे Yeah. वो, और जो Hmm. बेंच स्ट्रेंथ है उसको चांस देंगे मोस्ट प्रॉब्ली। यप। पिच और कंडीशंस की अगर हम बात करें तो मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी। पहली पारी का औसत स्कोर 170, दूसरी पारी 150। पेसर्स को 56% और स्पिनर्स को 44% विकेट्स मिले हैं और तापमान 36 डिग्री होने वाला है दुबई यूएई में। सो तौस जी, इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को कितना फायदा मिलेगा? नहीं, देखिए जब इंडिया खेलती है तो पहली बल्लेबाजी करे या दूसरी बल्लेबाजी करे तो वो वही जीतती है। अभी तक ऐसा ट्रेंड रहा है। आज क्या हो पता नहीं। सी द थिंग इज दैट कि आई वुड लव टू सी देम प्ले बैट फर्स्ट रादर। I wouldn't mind आज अभिषेक जल्दी आउट हो जाए। Obviously, I would love to see him score a 3-figure mark. 100 बना के जाए मुझे अच्छा लगेगा। I will be more than happy. I love watching him bat, but I want to see these guys जब टॉप ऑर्डर पर, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच है समझिए, इनकॉन्सिक्वेंशियल है, इनका वार्म अप है समझिए एक बड़े मैच के पहले। आप एक बड़े मैच में पाकिस्तान को लाइटली नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो हाउ दे विल बाउंस बैक एंड दे आर नोन टू बी अनप्रेडिक्टेबल। तो कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि यार एक सिचुएशन ऐसा है जहां पर ये इनका मिडिल ऑर्डर टेस्ट और वो डिलीवर करे, क्योंकि इनका मिडिल Yeah, ओवर जब तक absolutely. और क्लैरिटी नहीं है अभी तक। आई सेड इट बिफोर, क्लैरिटी नहीं है। अब कभी तिलक को, कभी संजू, कभी ये वो, तो कहीं ना कहीं आपको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा आपका प्लान क्या होने वाला है। ऐसा नहीं कि एक्सपोज हो जाएगा आपका प्लान कि आप क्या करने वाले पाकिस्तान के सामने। सबको पता है, इट्स आउट इन दी ओपन कि कौन क्या है, किसकी क्या ताकत है, कौन क्या कर सकता है, कौन से नंबर में स्पेशली खेल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज वैसे ही खेलना चाहिए उनको जैसे वो पाकिस्तान के सामने खेलने आ रहे। और कहीं ना कहीं अगर वैसा क्लिक कर लिया और 170, 180, 190 के ऊपर गया आज के मैच में करंट सिचुएशन से, तो ये एक स्टेटमेंट भी रहेगा पाकिस्तान के लिए, जो शायद आज कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को देख रही होंगी जब वो आईने पे जाएंगे सामने, कि भाई हमने बैक टू बैक हराया, हमने जीत के आए, किस तरीके से जीत के आए, बांग्लादेश को हराया, उसके पहले श्रीलंका को हराया। वो कॉन्फिडेंस पे डाउन रहेगा। मगर द थिंग इज दैट कि क्योंकि पाकिस्तान ऑल्सो नोस कि भाई एक अभिषेक शर्मा की बात है, it's a different matter. They would bounce back. They have the ability, they have the talent, capability, they have all the wherewithals, but उसको टेस्ट भी करना है, क्योंकि कभी कभी चीजें होती हैं और उसको यूज नहीं करो तो जंग पड़ जाती है, रस्ट लग जाता है। Right. So let's. I want to see what the middle order does, what Surya Kumar does today, whether he's able to adapt. Also the conditions. देखिए, it's a different game when you play outside UAE. It's the batting is easier. जहां पर आपने देखा लगातार इतना मैचेस डोमिनेट करके चले आए 2024 में, साउथ अफ्रीका को कन्विंसिंगली चले आए, तो विकेट्स वर ब्यूटीफुल टू बैट ऑन। यहाँ पर conditions are not in your favor, just that your team is so good. You have such a deep batting lineup. You have Abhishek Sharma. That is why you have been able to score that par score. Exactly, मैं यही चाहता हूँ कि आज थोड़ा टेस्ट हो जाए। आज इसको इनकॉन्सिक्वेंशियल हल्के में, जस्ट अनदर गेम, मैटर नहीं करता, प्राइड के लिए पास श्रीलंका खेल रहे, shouldn't matter to टीम इंडिया, just that you have to test yourself. ठीक है, अगर आपको बैटिंग टाइम देना है तो वो भी दीजिए, बिकॉज यू नो व्हाट्स योर गेम प्लान इज। कामरान जी, विल यू ऑल्सो अग्री विद द सेम? जैसे तौस जी ने अभी कहा, इंडिया ने पहले भी जो मैचेस खेले थे अगेंस्ट ओमान एंड बांग्लादेश, आई थिंक उसमें थोड़ा वो लोग रिलैक्स हो गए थे, मिडिल ऑर्डर टेस्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत डिपेंडेंसी अभिषेक शर्मा पर हो गई है। सो वुड यू ऑल्सो लाइक टू सी हाउ द मिडिल ऑर्डर विल डू टुडे एंड हाउ दे विल परफॉर्म टुमारो अगेंस्ट पाकिस्तान? बिकॉज पाकिस्तान तो डेफिनेटली इज गोइंग टू कम प्रिपेयर्ड अनदर लेवल आफ्टर देयर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो गॉन हाई नाउ।
बिल्कुल आई एग्री। और अगर मैं इंडियन कैंप में होता तो मैं शायद इस मैच में अभिषेक शर्मा को रेस्ट करवा देता। आई थिंक बहुत और जिसे कहते प्रेडिक्टेबल हैं ना, भी हो फेयर गया है थिंग्स कि फर्स्ट। अभिषेक शर्मा आएगा, खेलेगा, जाएगा। बहुत अभी प्रेडिक्टेबल भी लग रहा है एग्जैक्टली वो सिचुएशन। लाइन था। एग्जैक्टली मैंने ये लाइन मिस किया। मैंने बोला कि ये शायद 3 तो मार दे, एक 3 फिगर मार्क। मैं भी यही चाहता हूँ। तो उसमें उसमें ये कि उसमें अगर इंडिया मैच हार भी जाता है, इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच है, इट डजेंट मैटर। लेकिन वो जो गेम टाइम मिलेगा आपकी रेस्ट ऑफ द कास्ट को, और एक आपको जो कहते हैं ना लिटमस टेस्ट आपका, और आपका रियल टेस्ट होगा, तो वो आपको प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन करवा सकेगा एज कंपेयर के एक आप फॉल्स या डिलूजनल, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ आप फाइनल खेलने के लिए जाएं, या फिर एक हार्ड रियलिटी चेक के साथ जाएं। even if India struggle and even fail without अभिषेक, वो ज्यादा बेहतर एब्सोल्युटली। होगा इंडिया के लिए, बजाय इसके कि आज अभिषेक फिर वन साइडेड मैच इंडिया को जिता दें, और फाइनल में फॉर्चुनेटली और लॉ ऑफ एवरेजेस कैचेस अप विद हिम, और उसके बाद उस वक्त कोई उनको सपोर्ट ना कर सके। तो लेट्स सी इंडिया व्हाट इंडिया डज। बट अगर मैं होता तो शायद मैं आज अभिषेक को फॉर श्योर जो है मैं रेस्ट करवा देता। I absolutely agree with you. Absolutely agree with you. I am heading to closing. Is there anything that you want to ask or talk about? नहीं, ताऊ जी, आप बताएं, आपको क्या लगता है कि इंडियन जो थिंक टैंक है वो इस मैच को कैसे लेगा? फुल ड्रेस रिहर्सल के हमें जो फाइनल में टीम खिलानी है हम उसको जाएं, या फिर जो चीजें रह गई हैं, जो लास्ट मिनट ट्वीक्स रह गए हैं, उनको, जो अनटेस्टेड चीजें हैं, या अपने लिए वो जो है ना सिमुलेट करके, और डिफरेंट सिनेरियो मैचेस जिस तरह से होते हैं, तो अपने लिए थोड़ा सा मुश्किल बना के और अपने आप को इक्विप करके जाएं। नहीं, वैसे ही जैसे उन्होंने ओमान के सामने किया था, कहीं ना कहीं देखिए लॉजिकल तो यही है। लॉजिक तो यही कहता है कि भाई कहीं ना कहीं दिस इज मोर ऑफ अ प्रैक्टिस गेम, मोर ऑफ अ वार्म अप गेम। गेट यूज टू इट। ऑल्सो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए नहीं कि यार अभिषेक को एक 3 फिगर मार्क मिल जाए, एक और सेंचुरी मिल जाए, प्लेयर ऑफ द सीरीज बन जाए, तो वो माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इट्स मोर अबाउट लाइक प्रिपेयर देम फॉर T20 वर्ल्ड कप एज वेल। चलिए एशिया कप तो फाइनल है ही, कहीं ना कहीं यू विल बी सुपीरियर इफ यू लूज टुडेस गेम। कह सकते हैं कि यार लॉ ऑफ एवरेजेस निकल गया आगे, अब नाउ दे विल बी बेटर। दे कहीं ना कहीं मुझे लगता है इट्स एवरी गेम फ्रॉम हियर टिल 2026 वर्ल्ड कप इज अ प्रैक्टिस गेम, इज अ गेम टू टेस्ट देमसेल्फ, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई आप कहाँ लैक कर रहे हो। तो लॉजिकल थिंकिंग तो यही कहती है कि सिमुलेशन रखो। हाँ, अगर आप वही माइंडसेट कि भाई हमारा स्ट्रेंथ चेजिंग है तो हम चेज करेंगे, अभिषेक स्टार्ट दे देगा और बाकी हार्दिक तो है ही, तो वैसा माइंडसेट नहीं चलेगा। और गौतम गंभीर shrewd प्लेयर है यार। गौतम गंभीर इज shrewd enough, ही इज क्वाइट अ गाय। ही इज नॉट, हमको सिर्फ दिखता है कि वो इमोशनल है, बट ही नोज गेम। उनको पता है। नहीं तो वो जो चेंज उन्होंने लाया है अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, दैट मे बी सरप्राइजिंग, बट देन वो कहीं ना कहीं इन दोनों पंजाबी प्लेयर्स को साथ में लाके, उनको मालूम है कि अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के आपस में बीच है, तो शुरुआत शायद अच्छी मिल सकती है टीम इंडिया को, और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकती है। ऑल्दो इट्स सरप्राइजिंग, संजू सैमसन के लास्ट 1 साल में इज बीन डिवास्टेटिंग। बट अगेन आप कैसे इसको, लॉजिकल थिंकिंग तो यही खेलते हैं कि भाई सिमुलेशन मोस्टली है। जितना चिंक इन द आर्मर है वो निकाल दो, बाकी तो आप हारोगे भी तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इंडिया नोज हाउ टू बाउंस बैक इन बिग गेम्स। Very favorite segment. Who will win today? Kamran ji. मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका आपका सवाल बनता नहीं है, ये सवाल कैंसिल कर देना चाहिए। अगर अगर आप एक्सपेक्ट भी करती हैं कि मैं इंडिया के अलावा कुछ और कहूंगा, तो फिर ये अब सवाल कैंसिल हो जाना चाहिए। तो जी, आई थिंक क्रिकेट विल बी द विनर टुडे, लाइक एवरी cricket मैच। will be the winner. All right. So prediction के आंसर्स नहीं मिले हैं आज। बढ़ते हैं क्लोजिंग की तरफ। तो दिस इज आज ऑब्वियस, मैं का टेलिंग मैच भले ही, यू, जी जी जी, दिस इज ऑब्वियस। आई मीन वी कांट गो बियॉन्ड दिस। जब एक ऑलरेडी स्टेटेड है कि नंबर 1 टीम खेल रही है और जिस तरह से डोमिनेट की है इंडिया, इवन हाफ फिट इंडिया कैन बी एज डेंजरस as to Sri Lanka, to a Sri Lanka that has been struggling
against that has struggled against Bangladesh or maybe Pakistan. तो आई थिंक सवाल ही नहीं है ये कि इंडिया फेवरेट। चांस में अगर दूंगा तो 99% इंडिया और 1% लक को। श्रीलंका में कोई चांस नहीं दे रहा हूँ। Absolutely. Kamran ji, Well we'll said. agree with the same, right? बिल्कुल, ताउस भाई आज जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑल राइट, तो यस, आज का मैच ही डेड रबर है, लेकिन भारत के लिए ये फाइनल का रिहर्सल है और श्रीलंका के लिए आखिरी इम्तिहान। क्रिकेट की दुनिया में भारत श्रीलंका का टक्कर हमेशा ही खास रहा है, दिलचस्प रहा है। देखते हैं दुबई के इस मैदान में आज क्या नया मोड़ लेती है टीम श्रीलंका। मिलते हैं फाइनल से पहले के शो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच कामरान जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट योर डेली क्रिकेट शो एशिया कप 2025।